नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं इराक के एक शहर बसरा की, जहां हासिम नामी एक शख्स रहता था। हासिम के दो भाई और भी थे, जिनका नाम अब्दुल्ला और यामीन था। इसके वालिद का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था, जबकि तीनों की वालदा अभी जिंदा थी। बड़े दो भाई अब्दुल्ला और यामीन बादशाह के दरबार में काम करते थे, जबकि हासिम घर पर माँ के साथ रहता था और माँ की खिदमत करता था। हासिम माँ का बहुत ही फरमाबरदार बेटा था। पूरे दिन माँ का ख्याल रखना और उसकी हर ज़रूरत को पूरा करने में हासिम का दिन गुजर जाता था। भाइयों ने हासिम को कह रखा था कि घर पर वालदा की देखभाल करो, उनका ख्याल रखो, हम तुम्हारा खर्च उठाएंगे। हासिम इसी में खुश रहा। यही वजह थी कि हासिम ने ना कोई तालीम हासिल की और ना ही कोई हुनर सीखा, लेकिन वालदा की खिदमत करता रहा और उनकी दुआएं लेता रहा। इसी तरह वक्त गुजरता गया और दोनों भाइयों की शादी हो गई। कुछ अरसे बाद वालदा भी इंतकाल कर गई। वालदा के इंतकाल के बाद हासिम ने भी शादी कर ली। हासिम की शादी को अभी कुछ ही अरसा हुआ था कि इसके भाइयों ने इससे कहा कि अब हम तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकते। हासिम ने कहा कि तुम दोनों ने ही तो कहा था कि हम तुम्हारा सारी उम्र खर्च उठाएंगे, अब ऐसा क्यों कर रहे हो? दो भाइयों ने कहा, तुम तो जानते ही हो कि अब हमारे बीवी बच्चे हैं, हम उनका खर्च उठाएं या तमाम उम्र तुम्हें ही खिलाते रहें। भाइयों का जवाब सुनकर हासिम बहुत ही दुखी हुआ और वह घर आकर अफसुर्दा हालात में बैठ गया और रोने लगा। हासिम की बीवी ने रोने की वजह पूछी तो इसने सारी बात बता दी। हासिम की बीवी बहुत ही सलीकेमंद और ज़हीन औरत थी। उसने अपने पास जमा कुछ पैसे लिए और हासिम को देकर कहा, तुम बाजार जाओ और वहां जाकर एक सफ़ेद लिबास, एक जूता और एक छड़ी लेकर आओ। हासिम बीवी की बात सुनकर बाजार से सारी चीजें ले आया। उसकी बीवी ने कहा कि अब ऐसा करो, जहां आपके दोनों भाई काम करते हैं वहां जाओ और जाकर पूरे एतमाद और पूरे यकीन के साथ बात करो। यह जाहिर ना करो कि वह अनपढ़ है और आपको दुनियावी मालूमात का कोई हुनर नहीं। जो भी बात करे वो डट कर बात करो। जब हासिम महल में पहुंचा तो उसने देखा कि वजीर के पास पहले से ही दो लोग नौकरी की तलाश में आए हुए थे। वजीर ने कहा कि अगर तुम तीनों में से जिसने इस बात का जवाब दे दिया कि मेरी बंद मुट्ठी में क्या है, तो मैं उसे नौकरी पर रख लूँगा। पहले शख्स ने जवाब दिया कि आपकी मुट्ठी में सोने की अंगूठी है। वजीर ने नहीं में अपना सर हिलाया और उसे चलता किया। इसके बाद वजीर ने दूसरे से पूछा कि तुम बताओ कि मेरी मुट्ठी में क्या है। सवाल दिया कि आपकी बंद मुट्ठी में हीरे की अंगूठी है। इस बार भी वजीर ने अपना सर हिलाया। इस बार भी वजीर ने नहीं में अपना सिर हिलाया और उसे भी चलता किया। अब पीछे सिर्फ हासिम ही बचा था। वजीर ने कहा कि भाई, तुम तो मुझे जहीन और अक्लमंद मालूम होते हो, अब तुम बताओ कि मेरी मुट्ठी में क्या है। हासिम ने हल्की और दबी सी आवाज में कहा कि भाई, टिड्डी आज तो मुट्ठी में आ गया। वजीर ने मुट्ठी खोली तो इसमें वाकई टिड्डा था। हासिम ने कहा, या कि टिड्डा आज तो तुम मुट्ठी में फंस गया, यानी आज तो जान मुश्किल में पड़ गई। वजीर ने सोचा कि यह बंदा तो बहुत ही अक्लमंद है, तो पता चल ही गया कि मेरी मुट्ठी में क्या है। उसने बादशाह से कहा कि बंदा बहुत ही अक्लमंद, और बादशाह ने उसे अपना 3000 दिनार उजरत पर रख लिया। हासिम खुशी खुशी घर आया और बीवी को सारी बात बताई और कहा कि आज तो जुगाड़ लग गया और अल्लाह ने मुझे बचा ही लिया। बीवी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि आप सुबह काम पर जाएं और जाकर अपनी जगह पर खामोशी से बैठ जाएं, किसी से फालतू बात ना कीजिए। अगर अल्लाह ने आपकी रोजी का निज़ाम चला दिया है तो ऐसे ही चलने दें,
चंद दिन गुजरे, बादशाह की बेटी और उसकी चंद सहेलियां नहाए पर गईं। वहां उन्होंने मुंह धोया, पानी पिया। इत्तेफाक से बादशाह की बेटी की हीरे की अंगूठी वहां गुम हो गई। बादशाह की बेटी की हिफाजत के लिए सिपाहियों में हासिम भी था। हासिम ने देखा कि एक बतख ने एक अंगूठी खा ली। हासिम ने एक पत्थर उठाकर बतख को मारा और उसकी टांग पर जोर से लगा। वह लंगड़ी हो पानी में चलने लगी और बाकी बतख साथ जाकर मिल गई। बादशाह की बेटी जब सैरो सपाटे से फारिग हुई तो इसको महसूस हुआ कि उसकी हीरे की अंगूठी गायब है। जब बादशाह को इस बात का पता चला तो बादशाह ने वजीर से कहा कि जो नया अक्लमंद आदमी रखा है उसे तो जरा बुलाओ। वजीर ने उसे बुलाया और बादशाह के दरबार में हाजिर किया। बादशाह ने कहा कि मेरी बेटी की हीरे की अंगूठी गुम हो गई, क्या तुम्हारे पास इसका कोई हल है? हासिम ने कहा, जी हुजूर, मेरी एक गुजारिश है, नहर से सारी बतख मंगवाई जाए। बादशाह ने कहा कि अंगूठी का बतख से क्या ताल्लुक? उसने अर्ज किया कि बादशाह सलामत, आप हुक्म तो फरमाएं। बादशाह ने हुक्म जारी किया और बतख लाई गई। हासिम ने सारी बतख में जो लंगड़ा रही थी उसे पकड़ लिया और उसे पकड़कर जिबा करने को कहा। हासिम की बात सुनकर बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि यह क्या कर रहा है। जब उसे जिबा किया गया और उसे चाक किया गया तो उसमें से वह अंगूठी मिल गई। बादशाह ने हासिम को अपने पास बुलाया, शाबाशी दी और उसकी सैलरी 3000 और बढ़ा दी। हासिम ने दिल में सोचा कि दूसरा जुगाड़ भी लग गया। ने आकर अपनी बीवी को सारा माजरा सुनाया और बताया कि तनख्वाह भी 2 गुनी हो गई है। बीवी ने कहा कि अल्लाह ने निज़ाम सीधा किया हुआ है तो आगे भी इंशाल्लाह बेहतरी ही होगी। हासिम का वक्त अच्छे से गुजरता रहा, लेकिन उसे दिल ही दिल में एक खौफ भी था कि कहीं ऐसा कोई माजरा न पेश आ जाए जिससे यह हकीकत खुल जाए कि वह अनपढ़ है और बाकिस्मत वह महल में इस ओहदे पर कायम है। कुछ अरसा गुजरा कि बादशाह का शाही खजाना कुछ चोरों ने मिलकर चोरी कर लिया। पूरे मुल्क में यह बात फैल गई कि शाही खजाना चोरी हो गया। बादशाह बहुत हैरान और परेशान हुआ। उसने वजीर से कहा कि हासिम को बुलाओ और उससे कहो कि तुम्हारे पास इस मसले का कोई हल है। हासिम को दरबार में हाजिर किया गया और इससे कहा, हल बताओ। हासिम यह बात सुनकर बड़ा परेशान हुआ। अब वह इन चोरों को कैसे तलाश करेगा? हासिम ने कहा, बादशाह सलामत, हाल तो है लेकिन मुझे 8 दिन चाहिए। बादशाह ने कहा, ठीक है। बादशाह ने उसको 8 दिन का मौका दिया। हासिम घर आया और सोचने लगा कि अब तक तो अल्लाह के फजल से वो 2 दफा जुगाड़ लगा चुका है, अब इसका क्या करेगा। इसी सोच फिक्र में 7 दिन इसी तरह सोचते सोचते गुजर गए। रात को वह घर बैठा हुआ था, सोच रहा था क्या करूं, तो अल्लाह से दुआ कर रहा था कि कोई राह मिल जाए। दूसरी तरफ जिन चोरों ने महल के खजाने को चुराया था उन्हें भी इस बात का पता था कि बादशाह का सबसे अक्लमंद शख्स हासिम ने 8 दिनों की मोहलत मांगी है, कल वह अपना फैसला सुनाएगा। वह चोर जिन्होंने शाही खजाना चोरी किया था आपस में गुफ्तगू करने लगे, उसने अगर हमें पकड़वा दिया तो हमारी तो दुनिया खत्म हो जाएगी और आखिरत भी, और बादशाह हमें इबरतनाक सजा देगा। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि हासिम के पास चलते हैं, शायद उसके पास कोई हल हो। जैसे ही वह हासिम के घर के करीब पहुंचे तो एक चोर का जूता टूट गया और वह पीछे रह गया। बाकी चोर जैसे ही हासिम के घर के दरवाजे के पास पहुंचे तो अंदर से आवाज आई कि 7 हो गए हैं, एक बाकी रह गया। फाक से हुआ क्या था कि उन चोरों की तादाद 8 थी। चोरों ने जब सुना तो हैरान रह गए और कहने लगे, इसको तो वाकई सब पता कि हम ही 8 चोर हैं, क्योंकि 7 हम हैं, 8वां जिसका जूता टूट गया वह पीछे रह गया। यह बात तो ठीक थी, यह वाकई बहुत ही अक्लमंद आदमी है। उन्होंने कहा कि 8वें को जल्दी से बुलाओ और अंदर चलकर इसकी मिन्नत समाजत करते हैं कि हमें किसी तरह बचा लो। अब हासिम तो दिनों की बात कर रहा था कि 7 दिन गुजर गए हैं, एक रह गया है। चोरों को लगा कि कह रहा है कि 8 चोर
इसके पाँव में आकर गिर गए और कहा कि यह खजाना हमने चुरा लिया है। हासिम ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और दिल ही दिल अल्लाह का शुक्र अदा किया। चोरों ने कहा कि हमें किसी तरह बादशाह के गजब से बचा लो, यह खजाना भी तुम रख लो, खजाने को कहीं दफन कर दो। और कहा कि तुम सुबह बादशाह के दरबार में आ जाना और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना। इससे इनको कुछ और बातें भी बताई। अब सुबह हासिम बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। उसने कहा कि बादशाह सलामत, खजाना मिल गया है, लेकिन उसको लाने के लिए कुछ मुझे 8 मजदूर चाहिए। बादशाह ने कहा कि जिन्होंने खजाने चोरी किया वह चोर कहाँ हैं? हासिम ने कहा, बादशाह सलामत, खजाना तो हासिल करें, चोर तो बात की बात है। बादशाह इस बात पर राजी हो गया और फिर वही 8 चोर मजदूर के रूप में बादशाह के सामने हाजिर हुए और कहा कि हम मजदूरी करेंगे और खजाना लेकर आएंगे। हासिम ने बादशाह सलामत से कहा कि इन सब मजदूरों को 200 दिनार उजरत देनी है। बादशाह राजी हो गया। अब 8 चोर हासिम के साथ गए और खजाना लेकर आ गए। बादशाह की खिदमत में पेश किया गया। सारा खजाना देखकर बादशाह बहुत ही खुश हुआ। उसने मजदूरों को उजरत दी, वो भी 2 गुना दी। हासिम को पास बुलाकर शाबाशी दी और कहा, जितना खजाना लेना चाहो तो ले सकते। हासिम कुछ ही असरफियाँ ली और घर चला गया। आकर हासिम ने बीबी को कहा, खामोशी के साथ जब यहाँ से निकलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बादशाह को पता चल जाए कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और आज तक जो भी हुआ वह किस्मत से हुआ है और उल्टा सजा मिल जाए। वह रातों रात वहाँ से निकला। रास्ते में एक आदमी मिल गया। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो हासिम? हासिम के मुँह से निकल गया, मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ। उस शख्स ने यह बात फौरन बादशाह तक पहुंचा दी। बादशाह ने इसके पीछे फौज भेजी जो हासिम को पकड़कर महल ले आई। बादशाह ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो मेरे खास आदमी हो। जब हासिम ने कहा, बादशाह सलामत, यह बात सच है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जितनी बार भी आपने मुझे हुक्म दिया, अल्लाह ने मुझे बचा लिया और कोई जुगाड़ लगाकर काम चलता रहा। और फिर उसने अपनी सारी बादशाह को बात बता दी कि माँ की खिदमत के लिए उसने दुनियावी कोई हुनर नहीं हासिल किया। बादशाह ने हासिम की बात सुनकर कहा कि कोई बात नहीं, तुमने सच बताया। जैसे भी हो, तुमने मुझे शाही खजाना वापस करवा दिया, मेरे लिए यही बहुत है। तुम अब काम करो या ना करो, या मेरा फैसला है कि तमाम उम्र तुम्हें तनख्वाह मिलेगी और तुम ताउम्र मेरे दरबार में इसी ओहदे पर कायम रहोगे। इस तरह हासिम और उसकी बीवी उसी शहर में रहने लगे। यह कहानी सबक देती है कि रोजी रोटी का मालिक सिर्फ एक अल्लाह है। रोजी हर हाल में उस शख्स तक पहुंचकर ही रहती है। माँ की खिदमत करने हासिम की हर मुश्किल हल होती चली गई। जहाँ वह अपने भाइयों की मेहरबानी पर जीता था, माँ की खिदमत ने उसे उसी महल में एक बड़े ओहदे पर फाइज कर दिया। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी, तो कमेंट्स कीजिए, हमें बताइए। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।